हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को सेम डिफरेंट का कंसेप्ट कैसे सिखाना है। देखिए पेरेंट्स, मुझे बहुत से पेरेंट्स का मैसेजेस आया था कि 8 इयर्स की एज में सेम डिफरेंट का कंसेप्ट कैसे समझा दिया। तो इसका आंसर मैं आपको आज वीडियो में देने वाली हूँ एक एक्टिविटी के ज़रिए। मैंने हमेशा जो भी एक्टिविटी की है, जो भी मैंने कंसेप्ट सिखाया है, वो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड ही करवाया है, ताकि हमेशा जो फिजिकली एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि ये चीज़ को ऐसे करते हैं और मम्मा मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जब हम डायरेक्टली वर्कशीट्स पे जाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्योंकि उनका कोई मेंटल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा होता है। उन्हें एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता है कि हमें वर्कशीट्स में करना क्या है, पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वही कंसेप्ट एक्टिविटी बेस्ड करवाएंगे और पहले आप बच्चों को दिखाएंगे कैसे करना है, सिखाएंगे कैसे करना है, एंड फिर वो बच्चे को आप करने को देंगे, तब बच्चा उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेम डिफरेंट का कंसेप्ट बच्चों को सिखाना है, उससे पहले आपको स्टेप 1 से जाना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्टली सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट बच्चों को नहीं सिखा सकते, बिकॉज बच्चे को यही नहीं पता कि सेम क्या होता है। इसलिए मैं जो एक्टिविटी आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, उस एक्टिविटी में बच्चे को ये समझ में आएगा कि सेम का मतलब क्या होता है। जब वो सेम का मतलब, सेम वर्ड का मतलब समझेगा, सेम कंसेप्ट का मतलब समझेगा, तभी उसको आगे जाकर सेम और डिफरेंट के बीच में डिफरेंशिएट करना आएगा, एंड तभी वो सेम और डिफरेंट का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा। सेम और डिफरेंट के कंसेप्ट के बाद में ऑड वन आउट का कंसेप्ट भी बच्चे को उसी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखानी पड़ती है, जहाँ पर पहले बेसिक लेवल का कंसेप्ट आपको बच्चे को सिखाना है, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, एंड फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो में आज एक्टिविटी करते हैं, एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे धीरे धीरे आपको एक्टिविटी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, एंड फिर आपको न्यू कंसेप्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। तो आइए चलते हैं। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने ले लिए हैं। अगर आप देखेंगे मैंने इनको लाइन में रखा हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्कैटर्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चे को हम पहले क्या करने वाले हैं, हम पहले बच्चे को सेम का कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। सेम का कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम ये बच्चे को करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो, ब्लू क्यूब, सेम, वेरी गुड। Orange bead, same. Blue chalk, same. Very good. This yellow token, same. What is this? ये क्या है? Dominoes. कौन से कलर का डोमिनोज है? Purple. Dominoes, purple dominoes. See, same. ये stick, same. Spoon, same spoon. Ball, same. Very good. ये देखो, glass, same. वेरी। तो देखा फ्रेंड, हमने प्रैक्टिकली पहले बच्चे को, जो फर्स्ट सेशन है, जब भी आपने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट सेशन आप पहले कंसेप्ट सिखाना, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले बच्चे को करके दिखाओगे। आप खुद पहले करके दिखाओगे। आप बच्चे को कुछ भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और स्टार्टिंग में आप बच्चे से कुछ भी नहीं करवाओगे। आप खुद ये चीज़ करोगे, और बार बार सेम मतलब आप बता रहे हो बच्चे को कि सेम का कंसेप्ट क्या है। सेम मतलब आइडेंटिकल थिंग्स, जो एकदम सेम दिखती हैं, देखने में एक जैसी हैं, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड आप उनको पहले सेम का कंसेप्ट सिखाएंगे। अभी नेक्स्ट लेवल, ये आपने बहुत सी प्रैक्टिस दे दी, आपने 2-3 दिन ये कंटिन्यूस किया, बच्चे को सिखाया। अभी पेरेंट्स, मैंने बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स लिए थे,
आप कोई भी अपने चॉइस के ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, पूरी तरीके से सेम होने चाहिए। यहाँ पर जब भी हम कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, हमें क्लियर कट बच्चे को मैसेज देना है कि सेम का मतलब ये होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेवल हम क्या करेंगे, बहुत सी प्रैक्टिस हमने दे दी बच्चे को, काफ़ी दिन हमने प्रैक्टिस दे दी, सिखा दिया, अभी हम बच्चे को खुद बोलेंगे करने के लिए। तो चलो सेम मैच, सेम मैच, same, very good, same, okay, now match। इधर से उठाओ, कौन सा ऑब्जेक्ट सेम है? glass, same, very good, excellent। next क्या है? spoons, नहीं, next ball है। ball, हाँ, तो ये क्या है? सेम, ठीक है, सेम, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्या है? spoon, हाँ, किधर है? सेम, वेरी गुड, सेम इधर, हाँ, सेम करके रखो। क्या है ये? spoon, सेम, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो, सेम, किधर है? सेम, उठाओ। spoon, हाँ, स्पून हो गया। अभी नेक्स्ट इसका सेम उठाओ। stick, हाँ, वेरी गुड। domino, सेम, बोलो। सेम, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये देखो, येलो गीटी है, ये टोकन, कम ऑन। yellow kitty, वेरी गुड, सेम, एक्सीलेंट। नेक्स्ट blue chalk, same, वेरी गुड। beat, ऑरेंज बीट, orange beet, सेम, same, ओके, ठीक है। और लास्ट block, सेम, वेरी गुड। तो अभी फ्रेंड्स, हम जैसे ही सेम की प्रैक्टिस हो जाती है, अभी हम बच्चे को सेम डिफरेंट का कंसेप्ट हम बच्चे को सिखाने वाले हैं कि हम उनको समझाने वाले हैं कि डिफरेंट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने सेम जो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, उसमें मैंने ये अलग कलर का ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो यहाँ पर हम बच्चे को सिखाएंगे सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने डोमिनोज लिए हैं, तो सेम डिफरेंट है ना। यहाँ पे मतलब क्लियर कट बच्चे को ये हम मैसेज दे रहे हैं कि देखो, ये सेम है और ये डिफरेंट है, ये अलग है। सेम डिफरेंट, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने चॉक्स लिए थे पहले, तो ब्लू कलर का चॉक, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। ये मैंने वाइट कलर का चॉक लिया है। ये बॉल्स, सेम डिफरेंट। यहाँ पे आप बच्चे को पॉइंट आउट करके बताएंगे कि देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है। मतलब जो डिफरेंस है वो बच्चे को एकदम हट के नज़र आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर कट बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंट है। इसको हम डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों सेम दिख रहे हैं और ये डिफरेंट दिख रहा है। हमारे बच्चे क्योंकि विजुअल लर्नर्स होते हैं, हमारे बच्चों का जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप बच्चे को ये प्रैक्टिकली करके चीज़ दिखाते हो, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट सीख जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्पून्स लिए हैं, तो सेम डिफरेंट। यहाँ पे मैंने बीड्स लिए थे, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। अब यहाँ पे मैंने ग्लासेस लिए हैं, तो सेम डिफरेंट।
ठीक है। तो ऐसे बच्चे को आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाना है। अभी फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेयर्स पूरे बना के मैंने रख लिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में सिर्फ आप एक एक ही लॉट उठाएंगे। ये सारा जो सारे जो एक साथ है वो आप नहीं लेंगे, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम एट अ टाइम एक एक ही सेट उठाएंगे। तो जैसे हमने पहले सिर्फ ये सेट उठाया, ये ही बच्चे के हम सामने रखेंगे। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में बच्चे के सामने नहीं रखेंगे। तो हम बच्चे को अच्छे से ऐसे दिखाएंगे। हम टच भी कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, हम पूरे तरीके से जेस्चरल प्रॉम्प्ट बच्चे को करके दिखा सकते हैं, फिजिकल प्रॉम्प्ट करके दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार हमने बच्चे को ये करके दिखा दिया। अभी हम बच्चे से पूछेंगे कि बच्चा हमको डिफरेंट वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमको उठा कर देगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर बच्चा उठा कर नहीं दे रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बच्चे को सिखाना है। तो मुझे सेम डिफरेंट दे दो, मुझे डिफरेंट, वेरी गुड, हाई फाइव। ओके, अभी हम अज्यूम करते हैं कि अगर बच्चे ने आपको गलत दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको नीचे रखेंगे, आप ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और यहाँ पे बच्चे को वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और फिर आप बोलेंगे डिफरेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आप वापस बच्चे को दिखाएंगे ये ऐसे करके, सेम डिफरेंट करके। मतलब अगर कहीं भी बच्चा गलती कर रहा है तो आपको उसको जेस्चरल प्रॉम्प्ट देना है, आपको उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है। आप स्टार्टिंग में उसको करके दिखाएंगे कि डिफरेंट ये है, ठीक है। फिर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस बच्चे को ये चीज़ आ जाएगी। इसमें मुझे डिफरेंट दे दो, डिफरेंट, वेरी गुड। इसमें डिफरेंट दे दो, डिफरेंट डोमिनोज, डिफरेंट दे दो। कौन सा डिफरेंट है? ये और ये प्लास्टिक का। हाँ, ये अर्दन है और बाकी प्लास्टिक से है। तो देखा फ्रेंड्स हमने कैसे ये एक्टिविटी हमने की और इसमें हमने बच्चे को फिजिकली हमने करके दिखाया। हमने बच्चे को मेंटल इमेज दी कि सेम डिफरेंट का कंसेप्ट क्या होता है। हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है बच्चे को। इससे बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे का इंक्रीज हो गया और बच्चे को प्रैक्टिकली वो चीज़ करने को मिली कि सेम डिफरेंट, और फिर बच्चे ने हमको डिफरेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उठा कर दिया। तो ऐसे आपको बच्चे को रोज़ प्रैक्टिस करवानी है। विद इन 10 डेज बच्चा ये आपका आराम से ये कंसेप्ट ईजीली सीख जाएगा। एक्चुअली इवन मोर अर्लियर, मतलब इससे पहले भी सीख सकता है, लेकिन आप 15 डेज ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसेप्ट को आप मानकर चल सकते हैं कि बच्चा 15 डेज के अंदर ये कंसेप्ट, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, आप डिफरेंट वेरिएशंस लेकर आइए, ऑब्जेक्ट्स बड़े लीजिए, लेकिन मेक श्योर आप सेम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं स्टार्टिंग में। सेम का जब आप कंसेप्ट सिखा रहे हैं आप सेम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है। अभी ये होने के बाद में, इसके बाद में जैसे डिफरेंट का कंसेप्ट बच्चा समझ गया, बच्चा आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट उठाकर देने लग गया, इसी को ही फिर हम आगे ऑड वन आउट के कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ऑड वन आउट का कंसेप्ट भी क्या होता है, सिमिलर ही होता है डिफरेंट के, लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि हम बच्चे को बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने 3 ब्लॉक्स ले लिए हैं एंड एक मैंने जो है वो पिंक कलर का लिया है जो ऑड वन आउट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डोमिनोज, मैंने बहुत सारे डोमिनोज ले लिए हैं और एक यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिया है जो कि ऑड वन आउट है। तो बच्चे को जब प्रैक्टिस हो जाती है, सेम डिफरेंट के बच्चे को प्रैक्टिस हो जाती है, तब ऐसे आप जो ऑब्जेक्ट्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में आप बच्चे को, तो ऐसे आप जो ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो इंक्रीज कर सकते हैं एंड फिर आप यहाँ पे बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये क्या है, ये ऑड वन आउट है, जो डिफरेंट है वो ऑड वन आउट है। दिस इज ऑड वन आउट, ब्लू ब्लू ब्लू, बट दिस इज पिंक, ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑरेंज 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 ऑरेंज, बट दिस इज पर्पल, सो दिस इज ऑड वन आउट। ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स लेकर आपको बच्चे को ऑड वन आउट का कंसेप्ट सिखाना है ऑड वन आउट। मतलब यहाँ पर जब बच्चा फिगर आउट करना, डिफरेंट का कंसेप्ट फिगर आउट करने लग जाता है, तो उसी चीज़ को हम आगे बच्चे को प्रमोट करते हुए हम बच्चे को बताएंगे कि जो डिफरेंट है वही हम वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, ऑड वन आउट,
ऑड वन आउट, है ना। धीरे धीरे आपको जैसे ऑड वन आउट में आगे जो वर्कशीट्स होती है, वर्कशीट्स में कैटेगराइजेशन भी आ जाता है। जैसे आपने फ्रूट्स लिए और एक आपने वेजिटेबल ले लिया, आपने बाकी सारे कार्स व्हीकल्स लिए और एक आपने यूटेंसिल ले लिया। तो ये धीरे धीरे आप एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, उनकी लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे वेरिएशन लेकर आना है ये एक्टिविटी के अंदर। अभी लास्ट एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई वो अचीव होने के बाद में यहाँ पे अभी हम ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, टोटली ऑड वन आउट, मतलब यहाँ पे पहले जो था वो सेम ही ग्रुप को था, मैच कर रहा था, सेम ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा था। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इसका मतलब ऑलमोस्ट ग्रुप ही चेंज कर दिया है। तो जैसे पहले सारे जो ब्लॉक्स थे ये बॉल हमने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि हमें और डिटेल में बच्चे को सिखाना है कि इसको हम ऑड वन आउट बोलेंगे। तो ये बच्चा देखेगा कि ये सारे तो ब्लॉक्स ब्लॉक्स ब्लॉक्स, बट दिस इज ऑड वन आउट। व्हाई दिस इज ऑड वन आउट वो हम आगे लैंग्वेज के पार्ट में हम कवर कर सकते हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो लैंग्वेज गोल्स में आप अचीव कर सकते हैं, लैंग्वेज गोल्स आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा बताएगा कि दिस इज ऑड वन आउट। हमें बच्चे को रीजनिंग भी करनी है, क्यों ये ऑड वन आउट है, बिकॉज ये ब्लॉक 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 बट दिस इज बॉल, सो ऑड वन आउट। स्टार्टिंग में आप रीजनिंग मत करिए, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ बच्चे को फिजिकली ये करके दिखाइए कि क्या ऑड वन आउट है, ये ऑड वन आउट। फिर धीरे धीरे आप लैंग्वेज इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे जैसे ये डोमिनोज मैंने लिए हैं, तो ये सारे डोमिनोज है और ये एक इरेजर है। तो यहाँ पे व्हाट इज ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऐसे मतलब वॉइस मॉड्यूलेशंस करके आप फनी वे में बच्चे को सिखा सकते हैं कि देखो ये तो सब सेम सेम है, ये तो सब सेम सेम है, लेकिन ये तो मैच नहीं करता, ये तो ऑड वन आउट है, दिस इज ऑड वन आउट। अभी यहाँ पे पाइप्स पे मैंने स्पून ले लिया है, मतलब ऐसी चीज़ें आपको लेनी है जो हट के एकदम बच्चे को नज़र आ रही है, वैसी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लेनी है। वर्कशीट्स पे जाने से पहले ये सारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको बच्चे को देनी है कंसेप्ट सिखाने के लिए। तो देखिए ये पाइप्स आपने लिए और ये एक स्पून ले लिया, तो दिस इज ऑड वन आउट। यहाँ पे आप बताओगे पाइप 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 पाइप, स्पून इज ऑड वन आउट। तो देखा फ्रेंड्स, ऐसे हम धीरे धीरे बच्चों को जो सेम डिफरेंट एंड ऑड वन आउट का कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड उसकी हम लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो एक्टिविटी है वो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं। जितना जल्दी आप बच्चों को ये चीज़ों का एक्सपोजर देंगे इन अर्ली इंटरवेंशन स्टेज में, जितना आप ज़्यादा वर्क करेंगे, जितनी एक्टिविटीज़ आप ऐसे करेंगे बच्चों के साथ में, बच्चों का उतना ही ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ही फास्ट होगा, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी एज में आप बच्चे को ये कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर आप प्रैक्टिकल वे में, प्ले वे मेथड में, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देके बच्चों के साथ में ये कंसेप्ट्स आप खेलेंगे और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप ये आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में ये प्रैक्टिस करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे इसके रिजल्ट्स थे। तो आई होप मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।